तो ये बताइए भालू जी, आगामी जो मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा? एक का बात चाहूँगी दीपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बात और बताइए विधायक जी, अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह की या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की, वो भी आपकी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अगर इन तीनों में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो? बीजेपी ने भी मान लिया इस प्रदेश का नेता अगर कोई है तो दीपेंद्र हुड्डा है। इंदुराज जी, चुनाव का ऐलान हो गया है, तो क्या लगता है एक बार फिर इंदुराज भालू विधायक बनेगा दोबारा? मौका मिलेगा तो हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी बिल्कुल तैयार है और टकटकी लगाए बैठे है। वे कब घोषणा और कब एक तारीख आवे, जिसने भी दे दे उसको उसकी मदद कर दो। इसमें क्या दिक्कत है? इंदुराज भालू के अलावा अगर किसी और को टिकट मिलती है तो क्या बड़ौदा विधानसभा में सहयोग करेंगे इंदुराज भालू? उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया, मैं हल्का बड़ौदा से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। कोई भी कैंडिडेट हो रहा होगा, हल्का बड़ौदा तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का घर है। भालूराज जी, एक बात और सुनने को मिल रही है, एक चर्चा है कि अब की बार हुड्डा परिवार से भी कोई उम्मीदवार आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? लेकिन भालू ने किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, ना भालू कोई रूसन वाला, ना भालू इस बात का विरोधी। तो आपको नहीं लगता है टिकट तो किसी एक को मिलेगी, जो बाकी बचेंगे वो विरोध कर सकते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर आप लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं? बीजेपी भी दावा कर रही है कि एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार। अक्टूबर 4 और बीजेपी बाहर है। कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, इन तीन लोगों की चलेगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकटों में चलेगी? जेता और टिकाऊ को दी जाएगी, कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा। बड़ौदा से कांग्रेस पार्टी के विधायक इंदुराज उर्फ भालू अभी हमारे साथ मौजूद है। इंदुराज जी, चुनाव का ऐलान हो गया है, तो क्या लगता है एक बार फिर इंदुराज भालू विधायक बनेगा दोबारा? सबसे पहले तो भाई बिंदास हरियाणा का आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी दूर मेरे पास पहुंचे, आपका स्वागत भी है। और रही बात दोबारा विधायक का, इसमें कोई शक नहीं, मेरे आदरणीय भगवान के स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जो 36 बिरादरी के नेता हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, इनके आशीर्वाद से दोबारा फिर मौका मिलेगा तो हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी बिल्कुल तैयार है और टकटकी लगाए बैठे है। वे कब घोषणा और कब एक तारीख आवे और यहाँ से विधायक बनाकर फिर विधानसभा भेजने का काम करे। आपने देखा हल्का बड़ौदा तो बहुत मजबूत हल्का है। जब 4 साल सरकार के बाकी थे, जब हल्का बड़ौदा ने कुछ नहीं माना, और मुख्यमंत्री मंत्री संतरी और भाई सेंटर के मंत्री और 350-400 करोड़ रुपये खर्च करे, यहाँ सारे हथकंडे बनाए, करके के बड़ी बड़ी घोषणा करी, यूनिवर्सिटी बनावांगे, IMT बनावांगे, 2 महिला कॉलेज, राइस मिल और घने बढ़ गए तो छाती माप गए, अगर हमने पुलिस में लावांगे, फलानी जगह लावांगे, लान लूण ने किया था, ना बनाना कुछ था। इस बात का हल्का बड़ौदा का मानस कति शाना है, उन्हें बेरा दही झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, उन्होंने उनको ना विश्वास कराया। उन्हें इस बात का कति बेरा हल्का बड़ौदा ने, अगर थारा कोई भला कर सके तो एक के नेता जिसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने विश्वास कराया और विश्वास करके 4 साल की सरकार का ठोकर मारी और कांग्रेस का कैंडिडेट जो मेरे को आशीर्वाद दिया और विधानसभा भेजने का काम किया। इंदुराज जी, अगर हम बात करें आपके प्रतिद्वंदी की, कांग्रेस पार्टी में 5 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद हर कोई ये चाहता है कि मुझे टिकट मिल जाए, जैसे भालू का दाव लगा था वैसे ही हमारा भी दाव लग जाए। और लोग ये भी कह रहे हैं, आपके जो टिकटार्थी आपके विधानसभा क्षेत्र से, वो कह रहे हैं कि पिछली बार तो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत इंदुराज को टिकट मिली थी, अब की बार उनकी बारी नहीं आएगी। चलो देखो भाई, जो भी व्यक्ति राजनीति करे वो सभी उम्मीद भी रखते हैं, उम्मीद रखनी भी चाहिए। मैं इस बात का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। आप टिकट मांगो, राजनीति में आयो, टिकट जिसको मिलेगा साथ दो, सीधी बात है। मैं इस बात का कति प्रतिद्वंदी नहीं क्यों फलाना टिकट क्यों मांगे, तकड़ा टिकट क्यों मांगे। टिकट देनी है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और हमारे हाईकमान उदय भान जी जो प्रधान उन्होंने देनी है, जिसने भी दे दे उसको उसकी मदद कर दो। इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो इस बात में कोई संकोच नहीं रखता, इस बात में कोई लखोई का बात नहीं रखता। लेकिन जब टिकट मिल जाए, जब आप
एक मंच पे साथ रह के आप उसकी मदद करो, क्या दिक्कत है। जी, निश्चित रूप से जैसे बोल इंदुराज और भालू के नज़र आ रहे हैं, वैसे बोल हरियाणा में बहुत कम लोगों के नज़र आ रहे हैं, क्या खास बात है? देखिए, होना चाहिए। मैं भी जो 2020 से पहले विधायक थोड़ा था, मैं भी टिकट मांगा करता रोज़। आगे तागे जब चाहे 2009 का चुनाव होया, 14 का होया, 19 का होया, तो इस बात में मैं तो सच्चाई बात है भाई। मैं इस बात का कति प्रतिद्वंदी नहीं। जो भी राजनीति में आया है, चाहे उसने कई साल तो वो दुख में सुख में लोगों के बीच में रहा है, तो उसका हक है टिकट मांगना। इंदुराज भालू के अलावा अगर किसी और को टिकट मिलती है तो क्या बड़ौदा विधानसभा में सहयोग करेंगे इंदुराज भालू? क्यों नहीं करूँगा भाई, मेरा करेंगे तो मैं भी करूँगा। मेरा क्यों नहीं करा था, और मेरा आगे भी करेंगे, जब कोई बात होगी तो मैं भी करूँगा। जी, वहीं अगर हम बात करें आपके सामने विपक्ष की जो पार्टी है बीजेपी की, तो बीजेपी पार्टी से जो प्रतिद्वंदी आपके सामने जो चुनाव लड़े थे, हो सकता है कि एक बार फिर आपके चुनावी मैदान में सामने आ जाएं, लेकिन अब की बार दाव उनका फेल नहीं होगा, ऐसा उनकी तरफ से दावा है। नहीं, जिसकी आपने जिक्र करा उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया, मैं हल्का बड़ौदा से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जी, कोई भी कैंडिडेट हो रहा होगा, हल्का बड़ौदा तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का घर है। पूरा हल्का बड़ौदा ने हरियाणा प्रदेश आज एक विश्वास करा है, वह जो भी बात करेंगे वह सच्चाई करेंगे। और रही मेरे प्रतिद्वंदी, कोई भी प्रतिद्वंदी आओ, मैंने किसी बात की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल मैं निश्चित हूँ। और मैं आपके चलने के माध्यम से आज फिर बताऊँ दोबारा, आप जो बार बार पूछ रहे हो, इस बात में कोई शक नहीं, कांग्रेस की यहाँ से विधानसभा की जीत होगी और दोबारा से विधानसभा जाने का काम करूँगा। भालूराज जी, एक बात और सुनने को मिल रही है, एक चर्चा है कि अब की बार हुड्डा परिवार से भी कोई उम्मीदवार आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं भाई, इस बात का तो आप जो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, यह बात तो वही बताओ है। लेकिन बालू ने किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, ना बालू कोई रूसन वाला, ना बालू इस बात का विरोधी। चाहे हुड्डा साहब के परिवार से आओ, जिसको भी हुड्डा साहब करें वो हमने क्या दिक्कत है। भालू जी, मान लीजिए आप विधायक बन गए, आपकी सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी के मंत्री जेपी दलाल को आपने सुना होगा कि किसी वजह से अगर आप लोगों की सरकार बन भी गई तो 6 महीने के बाद जो दिल्ली बैठे हैं वो आपकी सरकार गिरा देंगे। भाई, जेपी दलाल जी के बहम है। एक तो वैसे आपने बेराइन झूठ की फूट की राजनीति करी, लेकिन दलाल साहब को कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, दलाल साहब दही का बड़ा खे और खीर का बड़ा दही, किसी दही ना खाइए, हरियाणवी कहावत है। या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के सिपाही विधायक होंगे, ना ये क्या कर दे ना ये क्या कर दे, ये बड़ी टिकाऊ सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की 2/3 से भी ज़्यादा विधानसभा यहाँ जीत के आएगी और बड़ी मजबूती से 5 साल राज करेंगे। और अगले 5 साल हुड्डा साहब अब मुख्यमंत्री बनेगा, लगातार 15 साल का। मैं आज बताता हूँ आपको, ये तो झूठी बात कहा रहे हैं कि 2040 फलाना, लेकिन आप नोट करना, आने वाली 15 साल कांग्रेस की सत्ता होगी और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भालू जी, अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की, हर विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे टिकट के दावेदार हैं। कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर जो संख्या है वो 80 तक पहुंच गई, तो आपको नहीं लगता है टिकट तो किसी एक को मिलेगी, जो बाकी बचेंगे वो विरोध कर सकते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर आप लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं? देखिए, जो आपने बात की, इस बात ने दर्शावा है एक बात ने, एक भरोसा हरियाणा प्रदेश के हर आदमी ने अगवान वाली कांग्रेस की सरकार आओगी। आपने देखा 2550 फार्म। रही बात, हर पार्टी में ऐसा चलता रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होगा। सभी साथी जिसको टिकट मिलेगी उसको दिल और जान से, तन मन और धन से उसको विधानसभा जिताने का काम करेंगे। इस बात में आप सच्चाई बात है। अच्छा, तो ये बताइए भालू जी, आगामी जो मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा? देख भाई, मेरी बात पूछो तो पर्सनल बात, मेरी सोच और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी, युवा, बुजुर्ग, महिला, एक का बात चाहूँगी भाई, दीपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, सोच लीजिए, क्योंकि आपको नहीं लगता कि पार्टी की लाइन से आप ऊपर हटके या अलग हटके बयान दे रहे हैं?
कोई बात ना, मैं तो कहूँ, मैं विधायक हूँ, मैं कह रहा हूँ, मेरी आपने प्रश्न पूछी। हरियाणा प्रदेश का मन की मनापती बात बताइए। हरियाणा प्रदेश की छत्तीस बिरादरी की जो एक आवाज़ है, आपने देखा हरियाणा मांगे साहब कांग्रेस से है आज, उसकी हमारे जो हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जब यह शुरुआत करी करनाल से, आपने देखा जब से यात्रा में हजारों हजारों की संख्या में दीपेंद्र हुड्डा जी में विश्वास व्यक्त किया, और आपने देखा पूरी बीजेपी की सरकार और पार्टी एक का बात पर लाग रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पार्टी का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, विधायक हो, अगर भाई हुड्डा साहब शाह मांग ध्यान रहे हैं, इस तरह को बात है नहीं। बीजेपी ने भी मान लिया इस प्रदेश का नेता अगर कोई है तो दीपेंद्र हुड्डा है। लेकिन विधायक जी, कहीं ऐसा ना हो जो कहावत आप भैया आप कह रहे थे कि पतासे के बड़ा में कपास खा जाओ, जो हरियाणी कहावत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने ना ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा बने, मुख्यमंत्री कोई और ही बन जाए? देखिए ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। ये आप छोड़ दो इस बात ने, ऐसा काम नहीं होगा। यहाँ हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, उदय भान जी की अध्यक्षता में लड़ा जा रहा है। आप देख रहे हो जगह जगह सभी प्रोग्राम उनके उस अध्यक्षता में हो रहे हैं, ये निश्चित है। अच्छा, एक बात और बताइए विधायक जी, अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह की या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की, वो भी आपकी पार्टी के कद्दावर नेता है, अगर इन तीनों में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो? वो हमारी पार्टी के नेता हैं और वो भी अपने जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी है, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो? यह बात हाईकमान से पूछिए आप। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार। अब की बार कांग्रेस की सरकार, और एक नारा दिया हुड्डा साहब ने, आपने देखा अक्टूबर 4 और बीजेपी 12, ये नारा है। और लोगों ने नारा भी इतना ज़बरदस्त बनाया, जब भी इलेक्शन की घोषणा हुई और गिनती की घोषणा हुई तो तब ये नारा दे दिया था हुड्डा साहब ने कि अक्टूबर 4 बीजेपी 12। और बीजेपी में देखा आपने लोकसभा में आप और विधानसभा में साहब। वहीं अगर हम बात करें टिकट के लिए, तो बहुत सारे हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बहुत सारे नए युवा चेहरे आपकी तरह टिकट की आस लगाए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी टिकट में, या फिर जो दूसरा ग्रुप है, कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, इन तीन लोगों की चलेगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकटों में चलेगी? देखिए आपने देखा लोकसभा का जब टिकट का वितरण हुआ, जब भी सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर जिताऊ और टिकाऊ के जिताऊ और टिकाऊ को दी जाएगी, कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा। जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट जिस विधानसभा से सर्वे हो रहे, तीनों सर्वे में जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको दी जाएगी। सर्वे में जो जिताऊ होगा, और आपने कहा कि जिसने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, जिसने फॉर्म अप्लाई किया है वही चुनाव लड़ेगा? देखिए सर्वे में कोई और भी आ जा, इस बात का दम के मतलब फॉर्म बेशक अप्लाई ना किया हो चलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। देखिए इस बात के बारे में आप प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे प्रभारी से बात करिए, इस बात के बारे में कुछ नहीं कह सकता। भालू की अगर हम बात करें, जब वो उपचुनाव में विधायक बने थे तो उन्होंने बहुत सारे वायदे दावे बड़ौदा की जनता से किए थे, कितने वादे पूरे कर पाए और क्या टीस रहती है? देखिए भाई, मैंने कोई वादा नहीं करा था, मैंने एक वादा करा था हल्का बड़ौदा की जनता से कि हल्का बड़ौदा की मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा और विधानसभा में हल्का बड़ौदा का नाम गूंजेगा। बड़ौदा हल्का का बेटा, भाई, भतीजा, जहाँ भी हल्का बड़ौदा के किसी व्यक्ति ने मेरे परिवार की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके बीच में जाकर खड़ा मिलूँगा। और मैंने आपने देखा जब भी विधानसभा का सत्र हुआ, हल्का बड़ौदा का नाम गूंजाने का काम किया और मजबूती से मैंने, चाहे शिक्षा की बात थी, रोजगार की बात थी, स्वास्थ्य की बात थी, किसान की बात थी, मजदूर की बात थी, सबकी मजबूती से आवाज़ उठाई। और मजबूती से आवाज़ उठा के मैं ये कह सकता हूँ आपको, मैंने मेरे हल्का पूरा ग्रामीण और किसान और मजदूर का हल्का है, बाढ़ मुक्त बनाने का काम इस विधायक ने, इनका जो विधायक बनाया बड़ौदा हल्का ने, उनके बेटे ने, भाई ने,
हल्का बड़ौदा की आवाज़ विधानसभा में उठा के उनका काम कराने का काम किया। और जो इन्होंने झूठी घोषणा करी हर बार मैंने विधानसभा में उसको मजबूती से उठा, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, आईएमटी की बात हो, चाहे आप कॉलेज की बात हो, राइस मिल की बात हो, हर मजबूती से आवाज़ उठाने का मैंने विधानसभा में काम किया। और मैं अपना मेरा परिवार है, पूरा हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के बीच में चाहे जब भी किसी भी टाइम जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर रहा। जी बिल्कुल, ये थे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक इंदुराज और भालू, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही बीजेपी किसी भी प्रकार की बातें करती रहे, लेकिन आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे भी एक कदम आगे इनका साफ तौर से कहना कि हरियाणा की जनता इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हालांकि अब ये आला कमान ही तय करेगा कि आखिरकार हरियाणा की में किसकी सरकार बनती है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि इंदुराज भालू ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सरेआम मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर बताया है, उनकी दिली इच्छा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद वो किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, या फिर तमाम जो दावे हैं उन दावों में कोई सच्चाई नज़र नहीं मिलेगी। आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। थे कांग्रेस पार्टी के विधायक इंदुराज भालू, जिन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को, बड़ौदा विधानसभा को हमेशा बुलंद किया है और एक बार फिर ये चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष व अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।